विक्रमशिला का एक स्पैन गिरने की खबर आई है। देर रात हताहत के सूचना प्राप्त हुए हैं, लेकिन संज्ञान में वहां के लोगों ने उस स्थान के बारे में बताया था। संज्ञान के बावजूद भी अगर सत्ता प्रतिष्ठान या विभाग संज्ञान नहीं लेता है, यानी उदासीनता सामने आती है। उसमें अगर हताहत होता जान माल की बड़े पैमाने पे तो 302 का मामला बनता, क्योंकि अगर ऑलरेडी ब्रिज जो है लाइव है, लोग गाड़ियां आ रही है जा रही है, तो रख रखाव का जिम्मेदारी किसको है? सरकार को है। सरकार यहाँ चुप पगा बैठी हुई है। अगर पुल ध्वस्त हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जूनियर इंजीनियर का 10 निलंबित कर देने से कोई काम चलने वाला? ऊपर से लेकर नीचे तक नीचे खंगाली है ना। इसमें दिन भर में वहां लगभग 30 से 40 हजार गाड़ियों का परिचालन। 40,000 गाड़ी जब जाता, आकलन नहीं है। व्हीकल यूनिट का आकलन है कि नहीं, कि कितने यहाँ व्हीकल यहां से पास कर रहे हैं। तुम जानते हो कि इंपॉर्टेंट ब्रिज है तो उसका तो मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ना। उसका मॉनिटरिंग तो होते रहना चाहिए। अब मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, धराशायी हो रहा है, तो जानबूझ करके नेग्लिजेंसी का मामला है। और नेग्लिजेंसी के आरोप पे उन तमाम लोगों को आरोपित करना चाहिए जो लोग इससे कंसर्न है। 2001 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा, आप घर बना दीजिए मजबूत। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप घर बना दीजिए मजबूत, और घर में दूसरा को रहने के लिए चलाया, रख रखाव क्या करेगा? अब खिड़की उखड़ गया, ऊपर उखड़, तो मरम्मत तो साल मकान का मरम्मत होता है। और तो उतना दिन से बना हुआ मजबूत पुल, यहाँ 40,000 45,000 गाड़ियां रोज दौड़ती है, सर पर दौड़ती है, और उसको मरम्मत करके नहीं रखेगा, ठीक कर टिकेगा वो? देखिए, स्वाभाविक है, जब पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको जल्द से जल्द बनाने का कार्य तो मेरी सरकार करेगी ही, क्योंकि वो लाइफलाइन है भागलपुर के और उन लोगों के लिए। तो स्लैब गिरा है, तो स्लैब चढ़ाने में जो समय लगता है उस समय के अंदर ही सरकार उस पुल का निर्माण मतलब वो पुनः चालू कर देगी। जो पैरेलल पुल बन रहा है, स्वाभाविक है, क्योंकि यातायात का भार उस पुल पर इतना है कि सरकार इसीलिए सरकार उसके पैरेलल एक पुल खड़ी कर रही है। और वो पुल भी जल्द से जल्द मैक्सिमम 5 से 6 महीने में वो सरकार तैयार कर देगी। और उसके बाद जब उस पर भार बंट जाएगा, है ना, तो फिर एक लोगों के लिए भी आसानी होगी, और जो उस पर वाहन अपने चलाते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा, या उनको भी संतुष्टि रहेगी, उनको भी विश्वास रहेगा। तो सरकार हर तरीके से जनता को जल्द से जल्द सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले, इसका ईमानदारी से प्रयास कर रही है। घटना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन घटनाओं को संज्ञान में लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई करना, त्वरित कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो संवेदनशीलता उसे दिखती है सरकार की। तो हमारी सरकार संवेदनशील है, जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और इसलिए कि अगर कोई घटना घट भी जा रही है, किसी के कारण घट जा रही है, तो उस कारण को हम लोग उसका ये नहीं खोज खबर करते हैं, उस कारण के कारण जो घटनाएं घटी उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम करते हैं। सरकार की यही पॉलिसी है, सरकार की यही नीति है, और ये दर्शाती है कि सरकार जनता के प्रति पूर्ण संवेदनशील है। स्थानीय स्तर पे जो लोगों की शिकायतें हैं कि कई महीनों से इस बात की शिकायत की जा रही थी कि एक बड़ा सा गैपिंग हो गया था उस पुल पर, लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के स्तर पे वहाँ पे इसका की अनदेखी की गई। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो बात का रोना है। हमारे यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं दलीय सोच के तहत बन जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं कि प्रशासनिक पदाधिकारी देखने के बाद भी अगर नजरअंदाज करते हैं तो स्वाभाविक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लिखित रूप से किसी ने दिया होगा, प्रशासनिक पदाधिकारी ने किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को कि इसकी हालत ये है, और उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है,
तो सरकार भी एकदम स्पष्ट कहती है कि ऐसे पदाधिकारी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जल्द से जल्द आप जाएं, और उस प्रक्रिया में जो कोई बाधा बनने का काम करेंगे और उनके बाधाकरण के कारण किसी तरह दुर्घटना होगी तो उसके जिम्मेवार वो होंगे। सरकार एकदम स्पष्ट कही है कि किसी भी तरह की कोताही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासनिक अधिकारी को हर कीमत पर हर चीज के लिए सचेत रहना पड़ेगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अगर उनके संज्ञान में कोई बात जाती है तो उसको पूर्ण करने का भी दायित्व प्रशासन के पास है और सरकार इस पर भी ध्यान रखेगी। प्रशासनिक पदाधिकारी से एक अपील है कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको होती है जिससे जान माल हानि की क्षति होने की अंदेशा है तो आप उस पर त्वरित कार्रवाई करें, अपने बड़े पदाधिकारी को लिखें, न कि चुपचाप बैठे रहें। आप उस पर पूरी त्वरित कार्रवाई करें। अगर कहीं से भी आप उस कार्रवाई करने में कोताही बरतेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की स्पष्ट मंशा है और आदेश भी है। देखिए, हमारी सरकार ने एक नीति ही बनाई है मेंटेनेंस करने की। पिछली जो सरकार आरजेडी की सरकार थी, 90 से लेकर 2005 तक जो सरकार थी, उसमें बनने वाले तमाम चीज़ों की गुणवत्ता इतनी खराब थी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब उस गुणवत्ता का भुगतभोगी हम लोग हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार किसी भी पुल पुलिया को नियमित उसकी जांच होने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उसकी मरम्मती करने के लिए एक नीति, अभिरक्षण नीति बनाई है और उस नीति के तहत ये काम हो रहा है। किसी कारणवश वो पुलिया जो पिछले 25 वर्षों की पुलिया है, भार उस पर कुछ ज़्यादा चलने लगे हैं। अब तो ये भी हम लोग की सरकार कर रही है कि भाई अधिकतम भार जो उसकी सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर भार लेके कोई वाहन जा रहा है तो उसको रोक भी रही है सरकार। तो मेरी सरकार पूरी तरह से सचेत है कि जो भी पुल पुलिया है उसका मेंटेनेंस नीति के तहत होते रहे और उसमें कई चीज़ों का समावेश है। मैंने कहा जैसे भार का समावेश है, मेंटेनेंस का समावेश है, उसकी गुणवत्ता का समावेश है। उन सब समावेश को समय समय पर जांच करती है और ये पूरी कोशिश करती है कि जो भी पुल पुलिया जिनके भी समय में बना हो लेकिन उसका आधार मजबूत हो और जो भी उसका ड्यूरेशन है, हर पुल पुलिया का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के बाद उसकी मरम्मती थोड़ा विशेष ध्यान देकर की जाए, क्योंकि ऐसी घटना किसी भी राज्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी नहीं चाहता, सरकार किसी की भी हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना घटे। लेकिन अगर घटना घट गई है तो त्वरित उस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसके लिए सरकार मेरी अभिरक्षण नीति जो है वो बनाई हुई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।